तो चलिए अब आपको सीधा सुनवाते हैं सतीश पूनिया का संबोधन, क्योंकि आज नामांकन प्रक्रिया का चौथा दिन है और आज आमेर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी सतीश पूनिया नामांकन दाखिल कर रहे थे। मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। आज हमारे बीच में एक ऐसे विशेष मेहमान जो रामलला की धरती से आए हैं और आपने उस उद्गार को, उस आगाज को सुना होगा, उस शंखनाद को सुना होगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, राम को लाने वाले हमारे बीच में आए हैं। और इसलिए इतनी हल्की तालियों से मजा नहीं आएगा। गगन भेदी नाली तालियां, जोरदार केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए जोरदार तालियां। हमारे बहुत ही बेहद आपके हमारे बहुत ही भावुक अनुरोध पर केशव प्रसाद जी की इच्छा थी, क्योंकि आप सबको ध्यान है 20 बरस से इस आमेर की धरती पर कमल नहीं खिला था। भैया बैठ जाओ, देखो शांति रखो। जो छोटा बड़ा जैसा भी है, बींद बराती सब नीचे बैठ जाओ। और गुरु नानक देव जी कहते थे जो जमीन पर बैठता हो कभी गिरता नहीं है। बिना जवाब और शोर मत करो। यहां शोर करने का मतलब है कि घर में आप लोगों की चलती नहीं है, क्योंकि वहां तो कर नहीं सकते हो। और इसलिए समय कम है, क्योंकि माननीय केशव प्रसाद जी को बहुत जरूरी मीटिंग में दिल्ली जाना है। लेकिन आपके प्रति प्यार कितना है और हमारा शगुन कितना जोरदार, वो बात आपको बताने जा रहा हूं। मित्रों, आमेर की धरती 20 बरस से कमल खिलने का इंतजार कर रही थी। इस मरुधरा में कमल खिला नहीं था। 13 का संघर्ष हुआ, हम लोग केवल 329 वोटों से हारे और 329 वोटों की इस हार ने आमेर के कार्यकर्ता के बीच में यह जज्बा पैदा किया। आंधी आए, तूफान आए, भूकंप और ज्वालामुखी आए, लेकिन इस बार आमेर की जनता कमल खिलाकर दम लेगी। पूरे देश और दुनिया ने देखा। उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमने चरित्र को, व्यवहार को, विकास को मुद्दा मानकर इस आमेर की सरजमी में पहली बार 1500 करोड़ के विकास के काम इस धरती पर करवाए। शिक्षा से लेकर, स्कूल से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, इस तरीके की कई बातें मैं आपके बीच में अक्सर करता हूं। लिटरेचर और पूरा साहित्य और पूरी हकीकत आप लोगों के पास में है। मैं 13 में पार्टी के आदेश से आया था, ये मानकर आया था कि जयपुर जिले के पास की सीट है, यहां पर राम राज्य की स्थापना हो चुकी होगी। लेकिन जब गांव में जाता था, लोग कागज देते थे, कभी स्कूल के लिए, कभी सड़क के लिए, कभी अस्पताल के लिए। मैं 13 से 18 के उस कालखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मैं वसुंधरा जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने आमेर पर पूरा प्यार लुटाया और 1500 करोड़ के विकास के कामों से एक नई इबारत शुरू हुई। 350 करोड़ की सड़कें बनी और इसलिए हमने उस अपने जज्बे के साथ शुरुआत करी। लेकिन मैं केशव प्रसाद जी की इसलिए तारीफ कर रहा था, उनको हमने रिजर्व रखा हुआ था। और रिजर्व इसलिए रखा था कि केशव प्रसाद जी का आमेर की धरती पर पग फेरा बड़ा जोरदार है। उन्होंने आते ही कहा कि मुझे आना था ही, पर मैं सोचता था बाद में आऊंगा। मैंने कहा कि ठाकुर गोविंद देव जी की, शिला माता जी की कृपा आज ही हुई। अंग्रेजी में कहावत है कि वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत से आधी शुरुआत हो जाती, अच्छी शुरुआत से आधी शुरुआत हो जाती है। और इसलिए आमेर का ये जज्बाती कार्यकर्ता आपका बार बार अभिनंदन करता है, क्योंकि आप जब आए थे पिछली बार तो हमारा फूल केशव प्रसाद जी की उपस्थिति से और जोरदार तरीके से खिला था। अब जब प्रतिकूलता में केशव प्रसाद जी का पग फेरा कमल खिला सकता है, तो नामांकन रैली में केशव प्रसाद जी की उपस्थिति
4 गुना बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जीत का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है। मित्रों और कार्यकर्ताओं, मैं समय की मर्यादा में बंधा हूं। आपको बहुत आवश्यक काम से जाना है। हमने उनको यह निवेदन किया था कि हम 1:15 बजे आपको फ्री कर देंगे, 1:15 बजे फ्री कर देंगे। और देखिए, आपके नाम से लोग इतने उत्साहित हैं, इतने आनंदित हैं। और यहां मंच पर भी, क्योंकि आपाधापी में परिचय ठीक से सबका हुआ नहीं, हमारी जयपुर के जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी हमारे बीच में हैं, जयपुर के डिप्टी मेयर पुनीत कर्नावट जी, आदरणीय ओम पुनिया जी जो हमारे डेयरी के चेयरमैन हैं, वो हमारे बीच में उपस्थित है। ओम पुनिया जी, आगे बैठाओ भाई। नरेश जी, नहीं दबाएंगे नहीं, दब नहीं सकते, डेयरी वाला दबता थोड़ी है। जोरदार तालियां। तो मेरे ख्याल से हमारे महेंद्र पाल जी, प्रधान जी, सादिक खान जी, हमारे हरिराम जी, सत्यनारायण जी, हमारे सारे मंडल के अध्यक्ष, रामनारायण जी शर्मा, केशव प्रसाद जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे, हरियाणा गौड़ महासभा के हमारे अध्यक्ष। तो मंच पर जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे बुलाना नहीं दें, उसके लिए एक बार मंच वालों के लिए जोरदार तालियां बजाओ। मित्रों, इसके बाद में अपनी नामांकन की सब रैली शुरू होगी, रोड शो होगा, उसमें सब लोगों को रहना है। रहेंगे क्या? या इस बार का रोड शो बड़ा जानदार और शानदार होगा? केशव प्रसाद जी उसको रवाना करेंगे। मैं इतना ही निवेदन करके अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि हम सब लोग आपस में कई बार बात करते हैं। आदरणीय केशव जी, मैं एक दिन कुछ पत्रकार मित्र इंटरव्यू के लिए मेरे साथ गाड़ी में बैठ के बोले आपका इंटरव्यू करना है। इतने में मेरे पास में एक फोन आया, दाखा देवी, दाखा देवी डट जा, थोड़ी देर रुक जा। तो मैं गाड़ी में था, मेरे पास में फोन आया कि पूनिया जी ते चुनाव जीत का मां के काम को कहीं हो। अब उसमें फोटो तो आई नहीं, नंबर भी अननोन था। तो मैंने कहा कहीं काम छो, मैं तो भूल गो। बोले लो अति जल्दी भूल गया थे, कहीं से नहीं एमएलए बनता है, थाको काम करा दूला। तो मैंने कहा धनी बता काम क्या है? बोले याद करो जनाड़ा गांव में चौपाल पर मिलो छो और छे खयो छे कि थाको ब्याह करा दूला। वो मिठूलाल अभी भी हो सकता है सभा में आया हो। मैंने उसको कहा कि धनी एक बार बीजेपी की सरकार बन जाने दे, तेरा कांटा मैं निकाल दूंगा। लेकिन वो तो पीछे पड़ा हुआ, तो बोला जी देव उठनी 11 तक कर दो तो मजा आ जाए। अब मैं एक दिन भीलवाड़ा गया हुआ था, तो मेरे को पूछा, बोले कोड़े चो? मैंने कहा भीलवाड़ा। बोले उन्हें देख